जय श्री कृष्ण मित्रों। स्वागत है आपका अपने चैनल अनमोल पावर स्टोरी में। आज हम लेकर आए हैं चतुर बंदर और किसान की कहानी। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो चलिए दोस्तों, कहानी की तरफ बढ़ते हैं। एक घना और रहस्यमय जंगल था जहां सुबह सुबह धूप की किरणें मुश्किल से पेड़ों के झुरमुटों को चीर पाती थीं। उसी जंगल के किनारे एक छोटा सा गांव बसा था और उस गांव में रहता था रामू, एक गरीब लेकिन नेक दिल किसान। खेती से पेट नहीं भरता था तो वो रोज सुबह अपनी कुल्हाड़ी लेकर जंगल चला जाता, सूखी लकड़ियां काटता और शाम को गांव में बेचकर गुजारा करता। उस दिन कुछ अलग था। सूरज की किरणें जरा देर से जंगल में उतरी थीं और जंगल में एक अजीब सी खामोशी थी। रामू अपनी कुल्हाड़ी कंधे पर रखे धीरे धीरे चल रहा था कि तभी उसने किसी के कराहने की आवाज सुनी। आवाज झाड़ियों के पीछे से आ रही थी। पहले तो रामू सहमा, लेकिन फिर उसका दयालु दिल जाग गया। वह झाड़ियों को धीरे धीरे हटाता हुआ अंदर पहुंचा, जहां उसने देखा एक बंदर जमीन पर गिरा हुआ था। उसकी टांग से खून बह रहा था। रामू ने तुरंत पास जाकर देखा। बंदर की आंखों में तकलीफ थी, लेकिन उसमें डर नहीं था, जैसे वो बंदर इंसानों को अच्छी तरह पहचानता हो। रामू ने अपनी पोटली से पानी निकाला और बंदर को पिलाया। फिर उसने अपने गमछे से उसकी टांग पर पट्टी बांधी। बंदर ने धीरे धीरे सिर हिलाकर जैसे आभार जताया। रामू को बंदर में कुछ अलग महसूस हुआ। वो सामान्य बंदरों से ज्यादा शांत और समझदार लग रहा था। रामू उसे लेकर एक साफ जगह पर ले गया और वहीं लकड़ियां काटने लगा, ताकि दिन भर बंदर का ध्यान भी रख सके। शाम होने तक बंदर थोड़ा संभल चुका था। जब रामू चलने को हुआ तो बंदर ने उसके पांव छू लिए। रामू चौंका। उसने ऐसा कभी नहीं देखा था। एक बंदर जो इंसानी भाषा नहीं, लेकिन इंसानी भावनाएं समझता हो। अगले दिन जब रामू फिर जंगल आया तो वही बंदर पेड़ पर बैठा उसका इंतजार कर रहा था। इस बार वह चल पा रहा था और रामू के आते ही वह कूदकर उसकी तरफ आया और रामू के कंधे पर चढ़ गया, जैसे वो उसका दोस्त बन गया हो। रामू हंसने लगा और बोला, चल मेरे दोस्त, आज ज्यादा लकड़ियां काटनी हैं। कुछ ही दिनों में दोनों की दोस्ती गहरी हो गई। बंदर रामू की मदद करने लगा। पेड़ों पर चढ़कर सूखी टहनियां तोड़ता, कभी पत्थरों के पीछे छिपे बिच्छुओं को भगा देता, तो कभी खाने के लिए जंगली फल खोज लाता। रामू अब अकेला महसूस नहीं करता था। लेकिन एक दिन कुछ अजीब हुआ। रामू ने देखा कि बंदर उसे एक बहुत पुराने पेड़ की तरफ खींच रहा था, जो जंगल के बीचों बीच था और बहुत डरावना लगता था। रामू पहले हिचका, लेकिन फिर चल पड़ा। वहां पहुंचकर बंदर ने जमीन की एक जगह खोदनी शुरू की। रामू ने भी उसकी मदद की और कुछ ही देर में उन्होंने एक पुराना संदूक निकाला, भारी, लोहे से जड़ा हुआ। रामू का दिल धड़कने लगा। क्या इसमें खजाना है? बंदर ने अपनी पूंछ से इशारा किया, जैसे कह रहा हो, खोलो। रामू ने कांपते हाथों से संदूक खोला और उसकी आंखें चौंधिया गईं। अंदर सोने के सिक्कों से भरी थैली, कुछ कीमती पत्थर और एक पुराना पत्र था, किसी राजा के जमाने का। पत्र में लिखा था कि ये खजाना उस व्यक्ति के लिए है जो जंगल की रक्षा करे, जीवों की सेवा करे और लालच न करे। रामू को जैसे सब समझ में आ गया। ये बंदर कोई सामान्य जीव नहीं था। शायद वो उस खजाने का रक्षक था, एक चतुर, बुद्धिमान और परखने वाला बंदर, जो सालों से किसी सच्चे इंसान की तलाश में था। रामू ने खजाना देखकर भी उस पर लालच नहीं किया। उसने बस कुछ सिक्के लिए, अपनी जरूरत भर के। बाकी सब उसने वहीं छुपा दिया। बंदर ने एक लंबी सांस ली, जैसे संतुष्ट हो गया हो। उसने रामू के कंधे पर हाथ रखा और फिर पेड़ों के झुरमुट में गायब हो गया, हमेशा के लिए। रामू वापस गांव आया, लेकिन अब वो सिर्फ एक किसान नहीं था। वह अब गांव का सबसे बुद्धिमान और उदार व्यक्ति माना जाता था। उसने जंगल की सुरक्षा के लिए एक छोटा सा संगठन बनाया, गांव के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया और कभी भी उस बंदर की कहानी को झूठा नहीं कहा। लोगों ने बहुत बार पूछा, क्या सच में कोई चतुर बंदर था? रामू बस मुस्कुराता और कहता, थोड़ा सा विश्वास, थोड़ी सी दया, और अगर नीयत साफ हो तो जंगल बोलने लगता है।
रामू की जिंदगी में उस चतुर बंदर की एंट्री किसी चमत्कार से कम नहीं थी। जब से जंगल में घायल बंदर को बचाया था, तब से दोनों में एक ऐसी दोस्ती पनपने लगी जो शब्दों की मोहताज नहीं थी। बंदर अब रोज रामू का इंतजार करता और जैसे ही रामू जंगल आता, वह उसके कंधे पर कूदकर बैठ जाता, जैसे कह रहा हो, चल दोस्त, आज क्या करना है। एक दिन रामू ने यूं ही मजाक में कहा, तू तो मेरे खेत में भी आ जा, वहां भी कुछ मदद कर दे। अगले दिन जब रामू घर से निकला, तो उसने देखा कि बंदर पहले से ही दरवाजे पर बैठा था, सिर हिलाते हुए जैसे कह रहा हो, मैं तैयार हूं। रामू उसे अपने छोटे से खेत में ले गया, जहां अक्सर उसे अकेले हल चलाना पड़ता था, क्योंकि बैल खरीदने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। उस दिन बंदर ने एक नया कमाल कर दिया। उसने न सिर्फ हल को समझा, बल्कि रस्सियों को खींच खींच कर खेत जोतने में रामू की मदद भी की। लोग दूर से यह दृश्य देखकर हैरान रह गए। एक बंदर जोताई में मदद कर रहा था, वो भी पूरे मन से। कुछ ही दिनों में रामू की खेती में फर्क दिखने लगा। जहां पहले फसल अधूरी और कमजोर होती थी, अब वहां हरे भरे पौधे लहराने लगे। बंदर खेतों में बैठे बैठे कीड़े मकोड़े पकड़ता, फल तोड़ कर लाता और बकरियों को भगाता, किसी चौकीदार की तरह। रामू अब और मेहनत करता और बंदर दिन भर उसका साथ देता। उनका साथ इतना गहरा हो गया कि बंदर रामू के कंधे पर बैठकर गांव भी आने लगा। गांव वाले पहले तो डर गए थे, ये बंदर उसके साथ क्या करता रहता है। पर जब उन्होंने देखा कि रामू की जिंदगी बदल गई है, खेत लहलहाने लगे हैं, उसके घर में पहले बार एक गाय बंधी है और रामू की बीवी और बच्चे खुश रहने लगे हैं, तो सबको विश्वास हो गया कि ये कोई आम बंदर नहीं है। एक दिन गांव का सरपंच खुद रामू के पास आया और बोला, रामू, तू बता सच सच, इस बंदर में क्या बात है। रामू मुस्कराया और बोला, ये समझदार है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये दिल से दोस्त है। मैंने इसे बिना किसी स्वार्थ के बचाया था, और अब ये बिना किसी स्वार्थ के मेरा साथ दे रहा है। सरपंच ने बंदर की पीठ पर हाथ फेरा और बंदर ने झुककर उसके पैर छू लिए। उस दिन से पूरे गांव में ये खबर फैल गई कि रामू और उसका चतुर बंदर अब गांव की शान है। कुछ बच्चे बंदर को देखकर स्कूल छोड़कर उसके पीछे भागते थे, लेकिन बंदर सबको अपनी हरकतों से हंसाता, फिर रामू की सीटी पर तुरंत वापस आ जाता। बंदर अब रामू के परिवार का हिस्सा बन गया था। वह बच्चों को खजूर के पेड़ों से मीठे फल लाकर देता, रामू की बीवी के कहने पर कुएं से पानी खींचने में रस्सी खींचता और रात को घर की छत पर बैठकर निगरानी करता। कोई भी चोर अगर पास भी आता, तो उसकी चिल्लाहटों से पूरा गांव जाग उठता। एक दिन रामू को एक व्यापारी ने कहा, तू इस बंदर को सर्कस में बेच दे, हजारों रुपए मिलेंगे। रामू ने तुर्श होकर जवाब दिया, जिसे मैंने दोस्त माना है उसे मैं कभी बेचना नहीं चाहूंगा। ये मेरे लिए दौलत से कहीं ज्यादा कीमती है। बंदर ने जैसे सब समझ लिया। उसने आकर रामू का हाथ पकड़ लिया और उसकी आंखों में गहरी समझदारी चमक उठी। वो जानता था, उसकी पहचान अब सिर्फ एक जानवर की नहीं, बल्कि एक सच्चे साथी की हो गई है। कुछ दिन बाद गांव में सूखा पड़ा, बारिश नहीं हुई, खेत सूखने लगे। लोग परेशान हो उठे, लेकिन रामू और बंदर ने हार नहीं मानी। बंदर ने जंगल से कुछ जड़ी बूटियां और बीज लाकर रामू को दिए। रामू ने उन्हें अपने खेत में बोया और कुछ ही दिनों में उसके खेत में हरी पत्तियां उगने लगीं, जबकि बाकी खेत सूखे पड़े थे। जब लोगों ने पूछा ये कैसे हुआ, तो रामू ने कहा, ये मेरे चतुर दोस्त की देन है। गांव वालों ने तब पहली बार खुले दिल से माना, ये बंदर वाकई चमत्कारी है। रामू और बंदर की दोस्ती अब मिसाल बन गई थी, एक ऐसा रिश्ता जहां न कोई लालच था, न भाषा की जरूरत, बस विश्वास था, मदद थी और दिल से जुड़ी अनोखी समझ। रामू की किस्मत जैसे खुल चुकी थी। खेत हर साल लहलहा रहे थे, बच्चों की पढ़ाई चालू थी और सबसे बड़ी बात, गांव में उसका सम्मान दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। पर सफलता जब आती है, तो उसके साथ जलन और ईर्ष्या भी अपने पैर पसारने लगती है। गांव का जमींदार ठाकुर नारायण, जो पहले पूरे गांव का मालिक समझा जाता था, अब रामू की बढ़ती इज्जत से परेशान रहने लगा। वो वही ठाकुर था जिसने कभी रामू को तुच्छ समझा था, और अब वही रामू पूरे गांव में मिसाल बन चुका था, बस एक चतुर बंदर के साथ।
ठाकुर को यह बात हज्म नहीं हो रही थी कि एक किसान, जिसकी जमीन पहले कभी सूखी पड़ी रहती थी, अब उसी की जमीन से बेहतर फसल पैदा कर रहा है। ठाकुर ने अपने मुंशी से कहा, रामू की जमीन अब मेरी होनी चाहिए। गांव में बस एक ही राजा रह सकता है, और वो मैं हूं। मुंशी ने झुककर कहा, ठाकुर साहब, लेकिन उसकी जमीन तो उसके दादा के नाम पर रजिस्टर्ड है। वो तो वैध है। कागज तो बदल भी सकते हैं, और लोगों की सोच भी। ठाकुर ने ठंडी हंसी में कहा, बस एक चाल चलनी होगी। ठाकुर ने झूठे दस्तावेज बनवाए, जिनमें दिखाया गया कि रामू की जमीन असल में ठाकुर की जमीन है, और रामू बस उसमें खेती कर रहा है किराए पर। फिर उसने गांव के पटवारी को धमकाया, और उन दस्तावेजों पर सरकारी मोहर भी लगवा ली। उसके बाद उसने पंचायत में फरियाद की, मेरी जमीन को इस किसान ने जबरन कब्जा कर लिया है। गांव में हड़कंप मच गया। लोग दो हिस्सों में बंट गए। कुछ ठाकुर के डर से चुप थे, और कुछ रामू के साथ खड़े थे। पर सबसे बड़ा झटका तब लगा जब ठाकुर के आदमी रामू के खेत पर कब्जा जमाने पहुंच गए। रामू उस वक्त खेत पर ही था, और उसका चतुर साथी बंदर पास के पेड़ पर बैठा सब देख रहा था। जैसे ही ठाकुर के गुंडों ने खेत में कूदना शुरू किया, बंदर तुरंत हरकत में आ गया। पहले तो उसने एक गुंडे की पगड़ी खींचकर भाग ली, फिर दूसरे के चेहरे पर कीचड़ फेंका। वह इतना फुर्तीला और शातिर निकला कि सारे आदमी उलझन में पड़ गए। एक ने जैसे ही हल उठाया, बंदर ने छलांग मारकर उसका हाथ पकड़ लिया और उसके कंधे पर बैठकर जोर जोर से चिल्लाने लगा। गांव के बच्चे, जो दूर से यह तमाशा देख रहे थे, हंसी से लोटपोट हो गए। लेकिन बात अब गंभीर हो चुकी थी। बंदर ने न सिर्फ गुंडों को भागने पर मजबूर किया, बल्कि एक अहम चीज भी कर डाली। ठाकुर के झूठे दस्तावेजों की थैली, जो एक गुंडा साथ लाया था, वह बंदर ने लपक ली और रामू को दे दी। रामू को जैसे भगवान का सहारा मिल गया। उसने तुरंत उन कागजों को लेकर सरपंच और गांव के बुजुर्गों के सामने पेश किया। सरपंच ने जब दस्तावेजों को ध्यान से देखा, तो उन्हें समझ आ गया, ये नकली हैं। ठाकुर साहब, सरपंच ने गुस्से से कहा, आपने ना सिर्फ एक निर्दोष किसान को फंसाने की कोशिश की, बल्कि गांव के भरोसे को भी तोड़ा है। ठाकुर की चाल अब उल्टी पड़ चुकी थी। उसकी नाक कट चुकी थी, और गांव वालों ने मिलकर उसे पंचायत में दंडित किया। ठाकुर को मजबूरन सबके सामने माफी मांगनी पड़ी, और रामू की जमीन के सारे झूठे कागज फाड़कर आग में झोंक दिए गए। बंदर उस दिन पेड़ पर बैठा चुपचाप सब देखता रहा, जैसे वो जानता था कि न्याय हो चुका है। रामू ने उसकी तरफ देखकर कहा, तेरी आंखें सब पढ़ लेती हैं मेरे दोस्त। तू ना होता तो शायद मैं अपना सब कुछ खो बैठता। बंदर ने सिर झुकाया, और फिर धीरे से रामू के कंधे पर हाथ रखा, एक बार फिर यह जताते हुए कि वो सिर्फ एक बंदर नहीं, एक सच्चा दोस्त और रक्षक है। अब गांव वालों को भी यकीन हो गया था कि यह बंदर किसी आम जीव का रूप नहीं, शायद किसी पुराने आशिक का आशीर्वाद है, जो रामू जैसे नेक दिल इंसान की परीक्षा लेने आया था। और उसने दुनिया को दिखा दिया था कि जहां चालाकी में बुराई हो, वहां चतुराई में अच्छाई जीतती है। ठाकुर की एक चाल पहले ही नाकाम हो चुकी थी, लेकिन उसकी हार ने उसके अंदर की जलन को और भड़का दिया था। अब वह खुलकर रामू से दुश्मनी नहीं कर सकता था, इसलिए उसने छुपकर हमला करने की सोची। उसने गांव में अफवाह फैलानी शुरू कर दी, रामू का खेत तो जादू टोने की वजह से फल फूल रहा है। वो बंदर कोई साधारण जानवर नहीं, बल्कि किसी तांत्रिक की चाल है। कोई दिन ऐसा नहीं आएगा जब ये जादू उल्टा न पड़ जाए। रामू को इस बात की भनक लग गई थी, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। पर चतुर बंदर को सब समझ आ गया था। ठाकुर अब सीधे हमला नहीं कर सकता था, इसलिए वह डर और भ्रम का सहारा ले रहा था। तभी बंदर ने एक योजना बनाई, एक अनोखी, मजेदार और चौंकाने वाली चाल, जिससे न सिर्फ ठाकुर का भ्रम टूटे, बल्कि गांव वालों की आंखें भी खुल जाईं। सबसे पहले बंदर एक दिन अचानक बीमार पड़ने का नाटक करने लगा। वह खेत में गिर गया, मुंह से अजीब सी आवाजें निकालने लगा, और अपनी पूंछ को सीने पर रखकर कराहने लगा। रामू घबरा गया, लेकिन उसने देखा कि बंदर की आंखों में एक चमक थी, जो इशारा कर रही थी कि यह कोई योजना है। उसी शाम गांव में एक अजनबी साधु की एंट्री हुई। वह लंबा चोला पहने, आंखों में सुरमा लगाए
और हाथ में एक झोली लिए सीधे ठाकुर के घर पहुंचा। ये साधु और कोई नहीं, चतुर बंदर का ही भेजा हुआ एक नाटकबाज था, गांव का ही एक बूढ़ा अभिनेता, जो रामू का अच्छा दोस्त था और अब इस योजना में हिस्सा ले रहा था। साधु ने ठाकुर से कहा, मुझे स्वप्न आया है कि इस गांव में एक बंदर है जो जादुई फल खाता है और उसी की वजह से एक किसान अमीर बन गया है। अगर वो फल मुझे मिल जाए तो मैं तुम्हें वह सब दे सकता हूं जो रामू के पास है। ठाकुर की आंखें चमक उठीं। क्या सच में? हाँ, साधु ने आंखें नचाते हुए कहा, लेकिन वो फल सिर्फ तब मिलेगा जब बंदर बीमार हो और उसे इलाज के लिए विशेष हवन की जरूरत हो। तुम्हें बस उसका इलाज करवाने का नाटक करना है, फल अपने आप प्रकट हो जाएगा। ठाकुर ने योजना मान ली। अगले दिन गांव में यह खबर फैली कि ठाकुर खुद उस बंदर की बीमारी का इलाज करवाना चाहता है, ताकि गांव को बचाया जा सके। ठाकुर ने खेत में एक पंडाल लगवाया, यज्ञ की तैयारी की गई और सबको आमंत्रित किया गया। चतुर बंदर वहीं पड़ा रहा, मुंह बंद, आंखें अधखुली, जैसे प्राण निकलने वाले हों। गांव वाले भावुक हो गए और ठाकुर अब पूरी तरह नाटक में डूब चुका था। हवन के दौरान साधु ने अपनी झोली से एक चमकदार जादुई फल निकाला। असल में वह सिर्फ एक रंगीन कटहल था, जिसे गोल्डन रंग से रंगा गया था। उसने कहा, इसे जैसे ही बंदर को खिलाओगे वो ठीक हो जाएगा, लेकिन फल तभी असली साबित होगा जब बंदर उसे खाकर सीधे उठ खड़ा हो। ठाकुर ने जैसे ही फल बंदर के मुंह में डाला, बंदर ने चमत्कारी अंदाज में आंखें खोलीं, जोर से उठ बैठा, दो तीन करतब दिखाए और सबको चौंकाते हुए एकदम ठीक हो गया। जय साधु बाबा की! गांव में हल्ला मच गया। लोगों ने ठाकुर को एक रक्षक मान लिया, लेकिन तभी बंदर ने अगली चाल चली। उसने उसी झोली से एक और फल निकालकर ठाकुर को खाने को दिया और संकेत किया, अब आप भी अमीर हो सकते हैं। ठाकुर ने जैसे ही वह फल खाया, जिसे बंदर ने पहले ही कसैला और बेहद कड़वा बना दिया था, उसका मुंह बिगड़ गया, आंखें लाल हो गईं और उसे उल्टी होने लगी। पूरा गांव हंसी से लोटपोट हो गया। तभी साधु ने चिल्लाकर कहा, अरे नहीं, ये तो लालचियों के लिए जहर बन जाता है। जिसने अपने जीवन में बेईमानी की हो, उस पर यह उल्टा असर करता है। गांव के लोग सन्न रह गए। ठाकुर शर्म से मुंह छुपाकर वहां से भागा और अब सबको समझ आ गया कि असली चमत्कार जादू का नहीं, सच्चे कर्मों का था। बंदर ने सबके सामने दो तीन और करतब दिखाए, जैसे वह सबको बता रहा हो, बुद्धि, समझ और चालाकी अगर नेक इरादे से हो तो सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। रामू ने मुस्कुराकर बंदर को गले से लगाया। अब वह सिर्फ उसका दोस्त नहीं था, बल्कि पूरे गांव का हीरो बन चुका था। ठाकुर की हालत उस दिन देखने लायक थी। हवन के मंच से नीचे उतरते वक्त उसका चेहरा शर्म से लाल था, मुंह कसैले फल के स्वाद से सिकुड़ा हुआ और पूरा शरीर गांव वालों की हंसी से कांपता हुआ। चतुर बंदर का खेल इतना सटीक और मजेदार था कि कोई भी अब उस पर शक नहीं कर सकता था, बल्कि अब तो लोग उसकी बुद्धिमानी के कायल हो चुके थे। पर असली झटका तब लगा जब रामू ने पंचायत में सबूतों के साथ ठाकुर की साजिश का पर्दाफाश किया। रामू ने मंच पर आकर शांत स्वर में कहा, ये नकली साधु, जिसे आप सबने चमत्कारी समझा, असल में हमारे ही गांव के बुजुर्ग हरिलाल काका हैं, जिन्हें आपने एक कलाकार के तौर पर कई बार मंच पर देखा है। और ये चमत्कारी फल, ये कोई जादू नहीं, बस रंग और स्वाद से तैयार की गई एक चाल थी। ये योजना इसीलिए रची गई ताकि आप सब ठाकुर की असलियत खुद अपनी आंखों से देख सकें। हरिलाल काका ने मुस्कुराकर अपनी दाढ़ी उतारी और बोले, इस बार हमने नाटक नहीं किया, सच्चाई को रंगमंच की तरह आपके सामने रखा। गांव वालों में खलबली मच गई। सबके मन में एक ही सवाल था, क्या ठाकुर वाकई इतना गिर सकता है? रामू ने चुपचाप ठाकुर के झूठे दस्तावेज, पटवारी से मिली धमकी की रिकॉर्डिंग और गांव के मुंशी के बयानों की नकल पंचायत को सौंपी। अब कोई शक की गुंजाइश नहीं बची थी। ठाकुर की साजिश पूरी तरह बेनकाब हो चुकी थी। सरपंच ने गुस्से से घोषणा की, ठाकुर नारायण ने न सिर्फ रामू के साथ अन्याय किया, बल्कि पूरे गांव को धोखा देने की कोशिश की। पंचायत यह निर्णय लेती है कि ठाकुर की 2 एकड़ जमीन रामू को क्षतिपूर्ति के रूप में दी जाए और ठाकुर को पंचायत के समक्ष माफी मांगनी होगी।
ठाकुर कांपते हुए उठा। उसकी आवाज में कोई अकड़ नहीं बची थी। उसने सिर झुकाकर कहा, मुझे माफ कीजिए, मैं लालच में अंधा हो गया था। रामू, तू वाकई सच्चा और मेहनती किसान है। रामू ने कुछ नहीं कहा। वह बस शांत खड़ा रहा। लेकिन बंदर धीरे से उसके कंधे पर चढ़ा और दोनों हाथ जोड़कर ठाकुर की ओर सिर झुकाया, जैसे कह रहा हो, माफ किया, लेकिन याद रखना, अगली बार चालाकी का सामना चतुराई से होगा। गांव में जश्न का माहौल बन गया। बच्चों ने बंदर के नाम की पताकाएं बनाईं, महिलाओं ने खेत के रास्ते को सजाया और पुरुषों ने अपने अपने घरों में मिठाई बांटी। लोग अब बंदर को सिर्फ एक जानवर नहीं, एक संरक्षक मानते थे। अगले दिन गांव की पाठशाला में चतुरता और सत्य पर एक नाटक खेला गया, जिसमें मुख्य पात्र था एक बंदर जो चालबाजी से लड़ता है अपने दोस्त की मदद से। नाटक खत्म होते ही बच्चों ने तालियों की गड़गड़ाहट के बीच चिल्लाया, जिंदाबाद चतुर बंदर। पर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि एक रात जब पूरा गांव गहरी नींद में सो रहा था, बंदर चुपचाप खेत की मेड़ पर बैठा आसमान की ओर देख रहा था। उसकी आंखों में चमक थी, जैसे वो आने वाले किसी और तूफान को पहले ही देख रहा हो। क्योंकि बंदर जानता था, सच्चाई की लड़ाई एक बार नहीं, बार बार लड़नी पड़ती है, और वह हर बार तैयार रहेगा अपने दोस्त रामू के साथ गांव की रक्षा के लिए, अपनी चतुराई, चालाकी और निष्ठा के साथ। ठाकुर की साजिश का भंडाफोड़ अब सिर्फ गांव में नहीं, बल्कि आसपास के जिलों में भी चर्चा का विषय बन चुका था। पंचायत में हुई ऐतिहासिक सज्जा, एक चतुर बंदर की योजना और एक गरीब किसान की ईमानदारी, ये सब इतने प्रभावशाली ढंग से सामने आया कि बात राजमहल तक जा पहुंची। कुछ ही दिनों बाद गांव में एक अद्भुत दृश्य देखा गया। चमकदार रथ, सैनिकों की कतारें और एक शाही झंडा हवा में लहरा रहा था। राजा वीरेंद्र सिंह स्वयं अपने दलबल के साथ गांव आया था। गांव के लोग दंग रह गए। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था कि स्वयं राजा किसी साधारण गांव में आए हों। रामू उस समय खेत में काम कर रहा था और चतुर बंदर पेड़ पर बैठा जामुन खा रहा था। जैसे ही संदेशवाहक ने आकर सूचना दी, रामू घबरा गया, लेकिन बंदर शांति से कूदकर उसके कंधे पर चढ़ गया, जैसे कह रहा हो, डर मत, आज कुछ अच्छा ही होगा। गांव के चौपाल में राजा ने सभा बुलाई और सबके सामने खड़े होकर कहा, मैंने रामू और उसके चतुर साथी की कहानी सुनी है। ये सिर्फ एक किसान और एक बंदर की नहीं, बल्कि सच्चाई, साहस और सूझबूझ की कहानी है, जिसे हर राज्यवासी को जानना चाहिए। राजा ने फिर रामू को आगे बुलाया। रामू सिर झुकाकर आया, लेकिन उसका चेहरा दृढ़ था। पीछे खड़ा बंदर भी बड़ी गरिमा के साथ सबको देख रहा था। राजा ने अपनी तलवार निकालकर घोषणा की, रामू को आज से इस गांव का प्रधान नियुक्त किया जाता है, क्योंकि जिसने अन्याय का सामना बुद्धिमत्ता और संयम से किया, वह ही न्याय का असली रक्षक हो सकता है। गांव में तालियां गूंज उठीं। रामू की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसमें गर्व भी था। फिर राजा ने अपने मुकुट से एक सुनहरा तिलक निकाला और उसे बंदर के माथे पर लगाया। और यह चतुर योद्धा अब इस गांव का सलाहकार होगा, जो सच्चाई की दिशा दिखाएगा जब इंसान भटक जाए। लोगों ने जयकार लगाई, रामू प्रधान अमर रहे, चतुर बंदर की जय। अब गांव में बड़ा बदलाव आने लगा। रामू ने गांव की पंचायत को भ्रष्टाचार से मुक्त किया, सबके लिए समान अवसर दिए और खेतों के लिए नई सिंचाई योजना बनाई, जो बंदर के सुझाए झरनों और तालाबों पर आधारित थी। बंदर कभी बच्चों को पेड़ पौधों के बारे में सिखाता, तो कभी बीमार जानवरों का इलाज करने वाले वैद्य के साथ बैठकर जड़ी बूटियों की पहचान करता। अब वह सिर्फ सलाहकार नहीं, गांव का सच्चा मार्गदर्शक बन गया था। और फिर एक दिन, जब गांव खुशहाली से भर चुका था, रामू ने छत पर बैठकर बंदर से कहा, हमने साथ मिलकर बहुत कुछ बदला है दोस्त, पर तू बता, तुझे क्या चाहिए? बंदर मुस्कुराया, आसमान की ओर देखा और फिर कंधे पर बैठ गया। उसकी आंखों में एक ही उत्तर था, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तेरा साथ, और ये गांव यूं ही हंसता गाता रहे। राजा ने अपने दरबार में इस कहानी को रामू और चतुर बंदर के नाम से एक नाटक के रूप में दर्ज कराया, जो हर वर्ष राज्य भर में खेला जाता। यह कहानी अब सिर्फ एक गांव की नहीं, एक राज्य की प्रेरणा बन चुकी थी। और उस गांव में जहां कभी एक गरीब किसान लकड़ियां काटता था,
अब एक न्यायप्रिय प्रधान राज करता था और उसके कंधे पर हमेशा बैठा रहता था उसका सबसे चतुर, सबसे वफादार साथी, एक बंदर जो भाषा नहीं बोलता था पर हर दिल की बात समझता था। कहते हैं उस गांव में आज भी अगर कोई बच्चा ईमानदारी से कुछ अच्छा करता है तो एक छाया सी पेड़ से उतरती है और हौले से उसके सिर पर हाथ रख जाती है। शायद वो अब भी वही है, न्याय का वो चतुर प्रहरी, रामू का अनोखा सलाहकार और गांव का सच्चा रक्षक। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल अनमोल पावर स्टोरी को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हमारी सभी नई कहानियों की जानकारी मिल सके। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई रोचक कहानी के साथ। जय श्री कृष्णा।